शुभोदय छात्रों, 8th क्लास 7th लेसन त्योहारों का देश डे 2 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। त्योहारों का देश यानी जहां पर त्योहार अधिक से अधिक मनाए जाते हैं वो जो है देश, उस देश को त्योहारों का देश कहा गया है। भारत देश में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं, अधिक से अधिक त्योहार है। हर धर्म के अलग अलग त्योहार है, राष्ट्र के त्योहार है। ये सभी त्योहार हम एक दूसरे के साथ साथ मनाते हैं, इसलिए जो है इस देश को त्योहारों का देश कहा गया है। यह पाठ किस प्रकार का पाठ है? कविता पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? किस विधा का पाठ है? किस मेथड का पाठ है? कविता पाठ है। इसमें हम लोगों ने जाना था कि पहले सावन जब आता है, कविता में देखा गया था जब सावन आता है सब जगह हरियाली ही हरियाली छा जाती है। जब राखी का समय आता है, राखी का त्योहार आता है, बहन जो है खुशी से फूली नहीं समाती है, यानी बहुत खुश हो जाती है। और आज़ादी के समय पर जो है, आज़ादी यानी क्या है? जिस दिन 15 अगस्त होता है उस दिन जो है हर घर पर जो है तिरंगा झंडा यानी नेशनल फ्लैग लहराया जाता है। लहराना मीन्स उसको जो है हम लोग लगाते हैं या लेकर फिरते हैं। उस झंडे को देखते ही जो है शहीदों की यानी जो हमारे देश के लिए मर मिटे हैं, प्राण दिए हैं, सैक्रिफाइस हुए हैं, उन लोगों की याद आती है। और दशहरा आते ही खेल याद आते हैं, तमाशे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, यानी रावण को मारा जाता है, इस तरह के तमाशे देखने को मिलते हैं। दीपावली पर जो है दीप दान यानी दीप लगाते हैं, लाइटनिंग लगाते हैं, दान देते हैं, डोनेशंस देते हैं। और जो है फुलझड़ियाँ, खिल बताशे यानी जो पटाखे हैं वो फोड़े जाते हैं। और जब ईद आती है, ईद का त्योहार आता है, भाईचारे का संदेशा लेकर आता है, सबको मिलजुल कर रहने का जो मैसेज है वो मैसेज लेकर आता है। इस दिन जो सेवैयाँ, खीर बनाई जाती हैं वो जो है सबको पसंद आती हैं, सबके मन को भाती हैं, सबको अच्छी लगती हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा था। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, देखिए, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के क्रिसमस के उपहार। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार। खेल खिलौने पाते बच्चे, बच्चे जो है खिलौने पाते हैं, खेल खेलते हैं। यानी जब क्रिसमस का त्योहार आता है, क्रिसमस जब आता है उस त्योहार पर जो है खेल खेलते हैं, खिलौने पाते हैं यानी टॉयस मिलते हैं, उपहार यानी गिफ्ट्स मिलते हैं। किसके द्वारा? सांता क्लॉज के द्वारा। इस तरह क्रिसमस को मिलते हैं। त्योहारों का देश हमारा, इससे हमको प्यार। त्योहारों का देश है हमारा। हमारा देश किस प्रकार का देश है? त्योहारों से संबंधित, यानी त्योहार यानी फेस्टिवल्स का पूरा देश हमारा फेस्टिवल्स का है। इससे हमको यानी इस देश से, इससे यानी किससे? इस देश से। कौन सा देश? भारत देश से हमको प्यार है सबको प्यार है। यस, क्योंकि बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक बार पोयम को मैं आदर्श वाचन करूंगा, मीन्स वो पढ़ूंगा, आप लोग सब लोग टेक्स्ट बुक्स को खोलिए और देखिए। मनभावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। आता हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे, दीपावली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती, मीठी मीठी खीर सिवैया सबके मन को भाती। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार। एक बार आप लोग भी 1 से 2 बार, 2 से 4 बार आप लोग भी लेसन यानी पोयम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और
नेक्स्ट बिट, पेज नंबर 36 में सेकंड बिट, यहाँ पर अंबेडकर के जो फोटो दिया है वो बिट को देखिए। यहाँ पर पैसेज से जुड़े हुए यानी अनुच्छेद से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी दिया है। अनुच्छेद अच्छे से सुनिए। भारत एक बगीचे के समान है। भारत किसके समान है? बगीचे के समान है। बगीचा यानी क्या है? गार्डन। बगीचा यानी क्या है? गार्डन। गार्डन में क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, फ्लावर्स। ओके, इस तरह प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। वहीं उसी प्रकार से हमारे देश में भी अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं। ओके, फिर भी जहाँ पर बगीचे में सब एक जगह होते हैं, वैसे ही हमारे भारत देश में भी सभी धर्म जाति के लोग अलग अलग होने पर भी एक ही जगह यानी भारत देश में है। इसलिए भारत को क्या कहा गया है? बगीचा कहा गया है। बगीचे के समान, इक्वल टू बगीचा है। यहाँ का हर नागरिक मुस्कुराता हुआ फूल है। यहाँ का मीन्स भारत देश में रहने वाला हर नागरिक, नागरिक यानी क्या है? सिटीजन। ओके, हर एक नागरिक, ओके, प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन जो है क्या है? मुस्कुराता हुआ फूल है, यानी जो मुस्कुरा रहा है उस प्रकार का फ्लावर है। जिस तरह फूलों से भीनी भीनी सुगंध आती है, उसी तरह हर नागरिक के योगदान से यह बगीचा सुगंधित हो उठता है। जैसे एक एक फूल से, हर एक फूल से जो है सुगंध आती है, फ्रैग्रेंस, मंची स्मेल, गुड स्मेल आती है, वैसी प्रकार भारत के हर एक नागरिक के काम से ही, वर्क से ही, एक दूसरे के साथ से ही क्या होता है? योगदान से ही, पार्टिसिपेशन। योगदान यानी क्या है? पार्टिसिपेशन, काम करने से ही जो है हमारा बगीचा, हमारा जो भारत का बगीचा है, हमारा जो भारत देश का गार्डन है, भारत देश पूरे जातियों का, पूरे धर्मों का है ना, वो गार्डन जो है क्या होता है? विकसित होता है, डेवलप होता है, सुगंधित होता है, मीन्स अच्छी स्मेल आती है, दूसरे देश वाले भी खुश हो जाते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कहाँ पर? हमारे भारत देश में सभी धर्मों के लोग, बहुत से धर्म है, बहुत से रिलीजियस है, उन सभी रिलीजियंस के लोग मिलजुल कर मीन्स टुगेदर रहते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। एक दूसरे के जो सुख दुख है, ओके, हैप्पीनेस और सैड फीलिंग्स, ये सब में जो है एक दूसरे को साथ देते हैं, हेल्प करते हैं। वे करते हैं, नहीं करते? यस, करते हैं। और सभी लोग एक दूसरे के खुशी में पार्टिसिपेट करते हैं और दुख में भी साथ देते हैं। भारतीय संविधान के कर्णधार डॉक्टर अंबेडकर जी का विश्वास था, जात पात रहित समसमाज से ही देश में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ओके, जो भारतीय संविधान के कर्णधार है, भारतीय संविधान, भारत देश में एक संविधान, रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक किताब बनाई गई है। हर देश में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक किताब होती है, उसे क्या कहा जाता है? संविधान। उस बुक को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बुक। उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक को बनाने वाला कर्णधार यानी इम्पोर्टेंट चीफ पर्सन जो था वो डॉक्टर अंबेडकर था, भीमराव रामजी अंबेडकर। यानी इस भीमराव रामजी अंबेडकर ने जो है उसका विश्वास था, उसका बिलीफ, ओके, उसका एक बिलीफ था। क्या बिलीफ था? कि जात पात रहित समसमाज, यानी जाति पाति नहीं देखना है, तो छोटी जाति का है तो बड़ी जाति का है, या तू कम पैसे वाला है या ज्यादा पैसे वाला है, इस तरह ना देखकर सम समाज यानी इक्वल समाज, इक्वल सोसाइटी को स्थापित करना है। ओके, सम समाज से ही देश सुख और शांति की स्थापना कर सकता है। ऐसा सम समाज रहेगा, सोसाइटी में सब लोग इक्वल रहेंगे, तो जो है नो रिलीजियस के बारे में आएगा, यानी सब रिलीजन सेम है कहकर आएगा, सब रिच एंड पुअर सब एक है कहकर आएगा, तो जो है ये देश को जो है सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। सभी लोग सुख से रहेंगे, शांति से पीसफुली रह सकते हैं कहकर किसने बोला? डॉक्टर
भीमराव रामजी अंबेडकर ने बोला है। उनके इसी विश्वास का साकार रूप भारतीय त्योहार हैं। उनके इसी विश्वास का पूरा रूप फुलफिल हुआ रूप जो है हमारे त्योहार, हमारे फेस्टिवल्स है, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के फेस्टिवल में मिलजुल कर रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इन त्योहारों से भारतीय संस्कृति की, इन त्योहारों से भारत देश में जो त्योहार हो रहे हैं उन त्योहारों से हमारे भारत देश की संस्कृति, कल्चर, संस्कृति यानी क्या है, कल्चर की गरिमा विश्व का मन मोह लेती है। विश्व पूरे का, वर्ल्ड में सब लोगों का मन को अट्रैक्ट करती है। हमारे देश की जो फेस्टिवल्स है, हमारे देश के जो कल्चर्स है, उसको देखकर जो है पूरे वर्ल्ड, विश्व के लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नो? यस। ओके, इसमें थोड़े 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया है। भारत किसके समान है? भारत एक बगीचे के समान है, गार्डन के समान। सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, उनका विश्वास था, किसमें था? जात पात रहित सम समाज से ही देश में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। ओके, ये उनका क्या था, उन्होंने कहा था। थर्ड क्वेश्चन, आंसर देखिए, भारतीय त्योहारों की क्या विशेषता है? क्वेश्चन, भारतीय त्योहारों की क्या विशेषता है? भारतीय त्योहारों की विशेषता है कि भारतीय त्योहारों से भारतीय संस्कृति की गरिमा विश्व का मन मोह लेती है। मन सभी के, विश्व में सभी के मन को अट्रैक्ट करती है। ओके, इस तरह से ये सभी कुछ था। और नेक्स्ट बिट में आप लोगों को शब्द भंडार दिया गया है, इससे संबंधित इंदो 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 ऐसे इसको मिलाकर जो है सेंटेंस बनाना है। इन सभी को एकदम मिलाकर नहीं, इससे एक सेंटेंस, इन दोनों से एक सेंटेंस, इन दोनों से एक सेंटेंस ऐसे बनाना है। मैं बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, जैसे त्योहार और क्या है, संक्रांति है। फर्स्ट वन लिख लीजिए, संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार। ओके, या हिंदुओं का प्रमुख त्योहार संक्रांति है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार संक्रांति है। सेकंड वन, नवरोज पारसियों का नूतन वर्ष है। नूतन यानी नया। ओके, नवरोज पारसियों का नया वर्ष है। थर्ड वन, गौतम बुद्ध के जन्म को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूं, देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ओके, फोर्थ वन, ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट वन, रमजान मुसलमानों का मुख्य त्योहार है। रमजान मुसलमानों का मुख्य त्योहार है। पंजाब, नेक्स्ट वन, पंजाब का नूतन वर्ष बैसाखी का त्योहार है। पंजाब का नूतन वर्ष बैसाखी का त्योहार है। इस तरह से। ओके, आप लोगों को ये 2 बिट्स होमवर्क लिखना है। और क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन सारांश, त्योहारों का देश पाठ का सारांश लिखिए। और सृजनात्मकता में भी एक क्वेश्चन आया है। देखिए, सृजनात्मकता में पाठ में कुछ त्योहारों के नाम हैं, राखी, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद और क्रिसमस। अब आप अपने मनपसंद त्योहार का चित्र बनाना है। चित्र बनाकर उस चित्र के बारे में 5 वाक्य यानी 5 सेंटेंसेस भी लिखिए। 2 बिट्स और ये इस बिट का आंसर लिखिए। लिखकर जो है आप लोग होमवर्क व्हाट्सएप के द्वारा पोस्ट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। ओके।